दोस्तों नमस्कार, मैं स्टैंड पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को न्यूज अपडेट मिल। किसी धर्म के हम हैं दुश्मन, ये भ्रम तोड़ दो। देखिए, अगर गीत अच्छा लगेगा तो सब लोग मेरे साथ गाइएगा। देखिए, 50 रुपए का प्यार आशीर्वाद बहुत देर से। किसी धर्म के हम हैं दुश्मन, ये भ्रम तोड़ दो। भैया आज इस मन से कहूंगा क्या, भगवान के घर लगता है तो भारत छोड़ दो। भारत माता की। अब भैया तालियां केहू के ना रुकने चाहिए, नहीं हर से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए गाएंगे क्या, भगवान के घर लगता है तो भारत छोड़ दो। कृपा कर दो। मुंबई भी सजाए। देखिए, मुंबई की नगरी दादर से शुरुआत होती है, जहाँ बाबा सिद्धिविनायक वास करते हैं। कहना अरे बाबा भी कृपा कर दो, गजानन भी कृपा कर दो, और मुंबई भी सजाए।
अंबुजवाड़ी के बारे में बताया। आज फिर कहता हूं मैं, विशाल भाई भगत है मेरा नाम, मैं झुकेगा नहीं साला। आज ये आवाज मलाड के सहनसा तक पहुंचा दिया जाए। आज ये हमारी शुरुआत है होली मिलन समारोह का। अब आने वाले दिन में युवा उत्सव, महिला उत्सव और बुद्धिजीवी उत्सव मनाने की हमारी तैयारी है। मेरी माँ, मेरी बहन जो इस हाथ में राखी बांधती है, उस बहन की कसम कि ये रोड, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी, मैं आपको वचन देता हूं कि कमल के माध्यम से ही ये सब चीज पूरा करूंगा। ये मैं आज आप लोग के सामने कसम खाता हूं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, ये प्यार जो है आने वाले बीएमसी इलेक्शन में बटन दबाने का काम करेगा और पूरे मुंबई में बीएमसी चुनाव में कमल लहराएगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और यही वाणी के साथ इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए आप तहे दिल से आप सभी भाइयों और बहनों और मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे सहयोगी प्रदीप गौड़, मेरे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले नंदन सिंह, आज हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कलीम भाई, मंजूर भाई, यहाँ के हमारे मार्गदर्शक, जिसको हर पल आप लोगों की चिंता रहती है, ऐसे हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब, मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी, आज इस मंच में जितने भी हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, मुन्ना गुप्ता जी, और जितने भी लोग हैं, बिहार प्रकोष्ठ के श्याम नारायण झा जी, प्रिया जी, मेरी बहन, मैं बता रहा हूँ कि माँ आईसीयू में एडमिट है, लेकिन तो भी वो आशीर्वाद देने के लिए आई है। जानकी दीदी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि रफ्तार कम नहीं होगा। विशाल भाई भगत झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। और जयकारा में कम से कम थोड़ा सा दम तो होके के चाहिए कि लागे के चाहिए कि आज यहाँ होली मिलन समारोह रखल गई बा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मुंबई के मलाड अंबुजवाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे है और डबल उत्सव है। एक तो बीजेपी जीत का है, दूसरा होली का महोत्सव है। हम जानते हमारे विशाल भाई जी भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता है और आपने जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, ऐसा ऐतिहासिक है। इस अंबुजवाड़ी नहीं भावनगर नगर के लिए ये ऐतिहासिक पल है
ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये जो पूरे माहौल बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार होली होता है। इसमें आपने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, आपने उत्साह देखा, उमंग देखा, तो आप होली के उत्सव पे मुंबई वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने जैसे कहा कि हम लोग ने 4 राज्य बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ जीते हैं। सबसे पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और महाराष्ट्र के गोवा के प्रभारी मुख्यमंत्री विपक्षी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, योगी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और तमाम उस 4 राज्यों के जो प्रभारी रहे हैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं ये आपने जैसे कहा कि अंबुजवाड़ी में इस प्रकार का कभी भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा नाम विशाल है और मुझे लोग विशाल भाई भगत बोलते हैं। मैं अंबुजवाड़ी का भाई भी हूँ और अंबुजवाड़ी का मैं भगत भी हूँ। और इस आपको याद होगा कि सबसे पहले अंबुजवाड़ी में दही हंडी का कार्यक्रम भी भव्य आयोजन हुआ था। आज तो मेरा पहला शुरुआत है होली मिलन समारोह। मैं आपको के माध्यम से मलाड में बता देना चाहता हूँ कि मलाड में भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहनों पे, अपने भाइयों पे, अपने बुद्धिजीवी लोगों पे, जिनके आज जिस प्रकार से सहन कर रहे हैं यहाँ के अंबुजवाड़ी के लोग, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी है। आने वाले दिन में बदलाव निश्चित है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। विशाल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलाड में एक ऐसा वार्ड है जो मालवनी इलाका आता है, आपको पता है इस चीज को कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, प्रत्याशी आते हैं, लेकिन उनको विजय हासिल नहीं होता है। लेकिन इस बार जो माहौल बना है, आप क्या इस माहौल को देखकर बोलना चाहेंगे बीएमसी चुनाव में? क्या मैं तो यही कहा, विशाल भाई भगत ने कहना है कि बीएमसी मुंबई में कमल खिलाना है। मतलब 236 सीट है, निश्चित ही हम लोग बीएमसी में इस बार कमल खिलाएंगे और महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी का बैठाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। उत्तम विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप जी गौड़ बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है होली मिलन समारोह। यह तो सही बात एक बहाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत का एक जश्न है। बीएमसी चुनाव में जो यह वार्ड है, स्पेशली आज के माहौल को देखकर क्या लगता है? आज के माहौल को देख के बीएमसी हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये कार्यक्रम माननीय खासदार गोपाल सिक्री जी के मार्गदर्शक से और विशाल भगत जी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। और होली के अवसर पे ये भारतवासियों को उत्तम विकास मंच की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विशाल जी हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, इस प्रोग्राम में भी उन्होंने बहुत बड़ा आपको सहयोग किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विशाल भगत जी हमारे संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार हैं और हमारे बड़े भाई हैं। हमें कुछ भी जरूरत पड़ता है तो हमारा उनसे कमीशन हमेशा बना रहता है और आज से मैं 15 साल से हम लोग साथ में कार्यक्रम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बस हो गया। हमारे नंदन जी है जो भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा के पदाधिकारी हैं। हम उस छोर पे जा रहे हैं जहाँ समुद्री इलाका से संबंध रखते हैं, वहाँ रहते हैं। नंदन जी आप यहाँ पे आए हैं, इस प्रोग्राम को देख करके क्या लग रहा है? विशाल भाई हमारा सरकार बैठा हुआ है आज और इस गोरखपुर के रहने वाले हैं, को बहुत अच्छा लगा। आपको मीडिया पे आना तो मीडिया डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं
सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना और अगला महापौर बीजेपी का हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद जय भारत। ये वार्ड मुन्ना गुप्ता जी है, वार्ड क्रमांक 49 हो चुका है। मुन्ना जी, आपने माहौल देखा, आपने बैठ के देखा, क्या लगता है आपको? पहले मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँ सभी देशवासियों को। और मैं बोलता हूँ हमारा ये पूरा मलाड विधानसभा में कम से कम 6 सीट आने वाली है, जिसमें हमारा आज का पहले का 33, आज का 49 और यहाँ का 49 और 51 इधर का भी आने वाला है। इसमें कोई शंका नहीं है। जीत के उपलक्ष्य में जो चारों राज हमने जीता है, उस जीत का जो आज उत्साह अमूल वाले में दिख रहा है, आने वाले दिन में बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है। और जैसे हमारे गायक ने कहा, गणपति कर दो कृपा, मुंबई भी लहराएंगे, मुंबई में भी कमल खिलाएंगे। आज हमारे सहयोगी पार्टी आरपीआई के उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री रमेश गौड़ जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इस मंच को आशीर्वाद दें ताकि मुंबई में कमल हम खिला सकें। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे उत्तर भारतीय भोजपुरी भाइयों बहनों माताओं चाची चाचा सबके गोड़ लागत है। रमेश गौड़ के तरफ से सबको चरण स्पर्श। आप लोग इतना शानदार जानदार भोजपुरी का रंगारंग कार्यक्रम देखकर सुनकर इतने सुस्त कैसे पड़ गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में यहाँ बैठने के बाद मेरे अंदर इतना जोश भर गया कि सोच रहा हूँ 2-4 गाना मैं भी गा ही दूं। ऐसे गाने नहीं आता है। मैं नहीं चाहता कि अभी जो आप लोग थोड़ी देर बाद फिर से मेरे जो कार्यक्रम मेरे चंद शब्दों के बाद फिर से आप लोग इनका मनोरंजन उठा पाएंगे, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। मुंबई मेरी कर्मभूमि है। महाराष्ट्र पे हम लोग बहुत ही जल्द महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, उप मुख्यमंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मंच से ये मेरा जय घोष है। तो आप लोगों को फिर कार्यक्रम सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन इस कार्यक्रम में जितना आपका यह रंगारंग मेरे भोजपुरी भाइयों, मेरे कलाकारों का, मेरे सुपरस्टारों का सुनना जरूरी है, उतना हमारी समस्या का समाधान होना भी जरूरी है। जब जब हम अंबुजवाड़ी की धरती पर आते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है? कचरे से भरा भरमार, खड्डे खोदे हुए सड़क, नालियों में भरा हुआ कचरा। जब जब हम मुंबई की सड़कों पर चलते हैं, बिना पेंट किए हुए स्पीड ब्रेकर, अगर लाइट चले जाए तो आदमी मरते मरते बचे। किस नाले का चेंबर खुला है, कौन से नाले जाम है? हर बरसात में, हर बारिश में मुंबई डूब जाती है। मुंबई इस बार ना डूबे, इसलिए आप लोगों को भाजपा को कमल के निशान को चुनना है। महाराष्ट्र सरकार इतनी घबरा गई है कि चुनाव को कुछ महीनों के लिए टालकर तैयारी में जुट गई है। लेकिन इस मंच से यह मैं घोषणा करता हूं कि आप 6 महीना नहीं 6 साल टाल दो, होगा कुछ नहीं। अब आपकी विदाई है, इस महाराष्ट्र की महानगर पालिका से आपकी विदाई तय है। माननीय मेरे नेता केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी ने महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कमेटी के साथ इस बार यह वादा किया है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, डिप्यूटी मेयर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का होगा। और इस बार मुंबई को हम सजाएंगे। मेरे साथी कलाकार, मेरे भाइयों ने अभी एक गाना गाया, हे राम कृपा कर दो, हम भगवा लहराएंगे। मैं कहता हूँ
हे माँ उमा देवी आप कृपा कर दो, मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। हे माँ उमा देवी कृपा कर दो, हम इन नालों को साफ कराएंगे। हे माँ उमा देवी कृपा कर दो, इस अंबुजवाड़ी में जितने झुग्गी झोपड़ी है इन सबको पक्का मकान बनवाएंगे। हे माँ कृपा कर दो, इस अंबुजवाड़ी की धरती पे जो बार बार बुलडोजर चलता है उससे हम आपको छुटकारा दिलवाएंगे। हे माँ कृपा कर दो, पानी की लाइन आपके घर घर तक पहुंचाएंगे। हे माँ कृपा कर दो, विशाल भगत जी, प्रदीप गौड़ जी आपके हर सुख दुख में काम आएंगे। हे माँ कृपा कर दो, हम इसी तरह आपकी सेवा में हर वक्त खड़े नजर आएंगे। हे माँ कृपा कर दो। अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। मैं रमेश गौड़ आपसे विदा लेता हूँ। तत्पर आपके बीच में हमेशा बना रहूंगा। मेरे भाई लोग प्रदीप गौड़ जी, विशाल भगत जी, मुन्ना गुप्ता जी, मुन्ना लाल गुप्ता जी जो वार्ड अध्यक्ष है, अमरखंड सेल के उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी यहाँ नहीं है। महिला मंडल से प्रिया सिंह जी हैं। आरपीआई के मलाड तालुका अध्यक्ष प्रभाकर मौर्य जी हैं। मलाड के सचिव नंदन सिंह जी हैं। अष्टानंद पांडे जी हैं, मीडिया पार्टनर। मीडिया के साथी हमारे बीच में हमारी हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी की तरह जनता के बीच में रखते हैं। पहला मीडिया चैनल मैंने लगभग मेरी देखरेख में मैंने देखा है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लालच के, बिना डरे, बिना सहमे और बिना झुके, बिना दबे जनता की आवाज लोगों के बीच पहुंचाने का काम करता है, कहर न्यूज। और मैं अपने दो शब्द समाप्त करूंगा। जय भीम, जय श्री राम। चार प्रांत में जो उत्सव का माहौल चल रहा है जीतने के बाद आज हम ऐसे जगह खड़े हैं। ये अंबुजवाड़ी स्लम बहुत बड़ा एरिया है। ये जो प्रोग्राम आप होली मिलन समारोह का देख रहे हैं, ये पूरा अंबुजवाड़ी एक रंग में रंगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे कि उत्सव के साथ साथ होली भी करीब है। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस उत्सव आप आए, कैसा लगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से होली की पूरे देशवासियों को खूब खूब मुबारकबाद। और आप लोग सावधानी से होली मनाएं, शुद्ध कलर का यूज करें और एक दूसरे को कलर से नुकसान ना पहुंचे, ये चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले मैं प्रदीप गौड़ जी जो इसके आयोजक हैं, विशाल भगत जी, और भारतीय जनता पार्टी के मलाड प्रकोष्ठ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और इतने बड़े प्रोग्राम में मान सम्मान के साथ मुझे अपने दो शब्द कहने का मौका दिया। बहुत ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि जब जब मैं अंबुजवाड़ी आता हूं तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं अंबुजवाड़ी में समय पर पहुंच पाऊंगा, क्या मैं अंबुजवाड़ी में मेरी गाड़ी बिना पंचर हुए आएगी रिटर्न, क्या मेरी गाड़ी किसी खड्डे में ना गिर जाएगी। आपको 2 दिन पहले यहाँ पे मेरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक जनसंपर्क कार्यालय का मैं रिबन काटने आया था। मेरी गाड़ी यही इनोवा, इतनी बड़ी गाड़ी अगर खड्डे में गिर गई मेरी, और मुझे फिर ट्रेन बुलाकर मुझे निकलवाना पड़ा, तो ये मैं सोच के मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरी गाड़ी गिरी, मुझे गम इस बात का है कि यहाँ पे छोटे छोटे टायर वाले ये बेचारे इतने रिक्शे वाले, बाइक वाले, यहाँ पे रोड पर गाय खुली छोड़ दी जाती है, कचरे का भरमार है। आप अभी यहाँ जहाँ खड़े हैं नीचे पाइप का पूरा लाइन दिख रहा है। ये सब मलाड मुंबई है। मुंबई को लोग संघई बनाने का दावा करते हैं। महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आज इस रोड का, इस अंबुजवाड़ी की धरती पे सिर्फ करप्शन का काम हो रहा है। घर बांधना है, 20,000 50,000 खर्चा कर दो, घर बांध लो। लेकिन क्या महानगर पालिका को इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती है? क्या महानगर पालिका इनको पक्के मकान बना के नहीं दे सकती है? महानगर पालिका को और महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ टैक्स में इंटरेस्ट है, नाइट लाइफ के बार, डिस्को, क्लब, इन सब में इंटरेस्ट है। और गरीबों का महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र की बीएमसी को कोई भी फिक्र नहीं है। तो मैं महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता से और सभी उत्तर भारतीयों से अपील करना चाहूँगा, इस बार अपना निर्णय बदलें। और इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों ने इस बार विकास वोट किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति को वोट किया है, उस तरह महाराष्ट्र में और मुंबई की धरती पर भी उस तरह से वोट करें और मुंबई को आगे बढ़ने में, सक्षम बनने में अपना योगदान दें। होली उत्सव के अवसर पे लोग संकल्प लेते हैं। त्यौहार हिंदुओं का है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। जैसे योगी जी ने एक जानकारी मिली है कि होली 18 तारीख है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर मैसेज गया है कि होली शनिवार को मनाएंगे, क्योंकि लखनऊ में बिजी रहेंगे
इसलिए उन्होंने शनिवार को बोला है। अब पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा है। तो क्या आप मुंबई वासियों को अपील करेंगे कि ऐसा ही मुंबई वासी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़े रहें? मुंबई वासियों के लिए मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑप्शन है। मुंबई वासियों को भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुंबई वासियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने में ही मुंबई का जो आगे, अगर मुंबई को अगर डेवलप करना है, मुंबई को अगर विकास की ओर ले जाना है, तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। यही दो पार्टी हैं जो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, रगड़ों को, सभी को साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। यही एकमात्र दो पार्टी है जो सभी के बारे में सोचती है। तो मैं मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश सक्षम और अग्रसर की ओर बढ़ रहा है, आप भी सही और सच्चे पार्टी का समर्थन करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। दोनों हाथ सभी को उठाएंगे, सभी को उठाएंगे, सभी को यार पीछे सभी को। ये मनोज भी आ गए, मनोज भैया को प्रणाम, हमारे बड़े भैया वीर कुमार भैया आ गए। और दोनों हाथ सभी को उठाएंगे, कैसे कहने क्या दिल के धड़कन मजदूर के जो धड़क मोर्चा के धड़का देने वाले मेरे बड़े भाई, मैं अभिजीत राणे जी से आग्रह करूंगा कि इस खुशी के मौके में ये 4 राज्य नहीं, ये तो एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। और आज इस उत्सव को और दूसरा उत्सव आशीर्वाद के लिए मैं अभिजीत राणे जी से उत्तम विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप गौड़ जी, मेरे प्रिय मित्र विशाल जी जो अनेक वर्षों से सामाजिक कार्य में अग्रसर है, आप सब लोगों को प्रथमतः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत यशस्वी साल आगे जाएंगे। पिछले साल, उसके पिछले साल कोरोना की वजह से हम होली खेल नहीं पाए, तो इस साल आप सब लोगों को ढेर सारी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। मैं ज्यादा बोलकर आपके कार्यक्रम की मजा खराब नहीं करना चाहूंगा, मगर विशाल जी, प्रदीप गौड़ जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके साथ में हमेशा ही मैं तत्पर हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख कामगारों की तरफ से मैं विशाल जी को, प्रदीप जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत प्रगति करो, यशस्वी रहो और आपके जो जो सपने आने वाले समय में, अभी चुनाव का वक्त है, जितना हो सके उतना लोगों की सेवा करो। आप सेवाभावी तौर पर ये सब काम करते आ रहे हो, मुझे विश्वास है कि ये जनता आप लोगों को सेवा करने की मौका देंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हो। देवेंद्र जी के अच्छे काम की वजह से महाराष्ट्र में एक उभरता हुआ तेज आप सब लोगों को देखने मिल रहा है। निश्चित तौर पर विशाल जी, प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूँ और फिर एक बार आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। जय हिंद। मेरे साथ हमारे यूनियन में मेरे साथ काम करने वाले प्रदीप गौड़ जी, जो ये पूरे विभाग और प्रभाग के लगभग 2-2.5 हजार रिक्शा चालकों का नेतृत्व करते हैं। साथ में विशाल जी जो हमेशा ही बहुत से कलाकारों को अवार्ड फंक्शंस में मैं उनको देखता हूँ, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे 2 अच्छे विभूतियों के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव का एक फेस्टिवल आपको देखने मिलेगा आगे के तौर पर। अगर ये दोनों भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बदलाव दिखेगा। हमारे गुरु, हमारे पिता के जैसे मैं आपको
हमारे बीच में है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप तमाम अंबुजवाड़ी वासियों का, बहनों का, भाई विशाल भगत के जवान से सुन लीजिए कि आपका कर्ज विशाल भगत चुकाने के लिए 24 घंटा 24x7 तैयार है और आप इस रंगारंग कार्यक्रम का मजा लेते रहे। मिश्रा भैया तक पहुंचना है तो मैं आग्रह करूंगा कि मिश्रा भैया कृपया स्टेज में आने का कष्ट करें। और मैं आप लोग से तालियों से बोलता हूं, मनोज सिंह का स्वागत करेंगे। झारखंड से के अध्यक्ष, मुंबई के अध्यक्ष मनोज सिंह जी, महामंत्री झारखंड से के और प्रधानमंत्री योजना के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नंदन जी से आग्रह करता हूं कि उनका शॉल और हमारा जो रंगीन टोपी है वो पहना के स्वागत करें।